हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर सानूराज। आज से हम लोग केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल, जिससे कि हमारा डीजेनरेट ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि सेम एनर्जी लेवल का होता है सारा ऑर्बिटल। और ऐसे ऑर्बिटल्स को हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं और इस कंप्लीट फेनोमेना को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं। मिक्सिंग के बाद बना है sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, dsp2 एक्सेट्रा। कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए हाइब्रिडाइजेशन का। उसके बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो सेम एनर्जी लेवल्स के होते हैं। ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑफ द सेम एनर्जी लेवल। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं या हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स टेक पार्ट करते हैं, उसमें केवल सिग्मा बॉन्ड की इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस है, पाई बॉन्ड का नहीं। ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड ओनली। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड इन हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होगा हाइब्रिडाइजेशन में वो इक्वल होगा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के। हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जो कि मैंने पहले ही बताया। कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपके एग्जाम्स में 11th में 12th में आपको हर जगह जगह पे ज़रूरत पड़ेगा। देखिए, ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जो मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम को आप पहचानें। सेंट्रल एटम पहचानने का दो बेसिक तरीका है कि वो सेंट्रल एटम मिनिमम नंबर ऑफ एटम उस मॉलिक्यूल में होना चाहिए, उसकी संख्या कम होनी चाहिए, और बिगर द साइज, उसकी साइज बड़ा होना चाहिए। एक दिए गए मॉलिक्यूल्स में जिसका संख्या मिनिमम नंबर ऑफ एटम होगा और जिसका साइज बिगर होगा वही सेंट्रल एटम उस मॉलिक्यूल का कहलाएगा। इसके अलावा दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद रखना है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनेगा। ड्यू टू स्मॉलर द साइज एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन नेवर एक्ट एज अ सेंट्रल एटम। अब देखिए, ये फॉर्मूला लिखा हुआ आपके स्क्रीन पे दिख रहा है हाइब्रिडाइजेशन का। इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए H इक्वल्स टू 1/2 और बिग ब्रैकेट के अंदर में हम लोग लिखते हैं सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम आप अपने मॉलिक्यूल का सेलेक्ट किए हैं कि ये हमारा सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही उस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो आपको सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम लिखना है। उसके बाद आपके दिए हुए मॉलिक्यूल्स में जितने नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स होंगे प्लस उतना ऐड करना है। मोनोवैलेंट एटम का मतलब ऐसा एटम जिसका कि वैलेंसी 1 होगा, जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, या फिर आपके जितने हैलोजन्स हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा, ये सब जिनका भी वैलेंसी 1 होगा वो मोनोवैलेंट एटम कहलाएंगे। जिनका वैलेंसी 2 होगा वो डाईवैलेंट कहलाएंगे। तो डाईवैलेंट से हाइब्रिडाइजेशन में कोई मतलब नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले 1/2, उसके बाद आपका जो सेंट्रल एटम होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है उसमें जोड़ दीजिएगा नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम को, और आपके मॉलिक्यूल पे जितना निगेटिव चार्ज है उसको ऐड कर दीजिएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको घटा दीजिएगा। और अगर निगेटिव और पॉजिटिव कोई चार्ज नहीं है तो ये दोनों का फॉर्मूला में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। तब सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट ऐड करके हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर आपका इस H का वैल्यू 2 आता है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा तो sp2, 4 आएगा तो sp3, 5 आएगा तो sp3d, 6 पे sp3d2 और 7 पे sp3d3। तो ये आपका फॉर्मूला था, इसको आपको याद रखना है। हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। टोटल निगेटिव चार्ज को ऐड कर देना है और टोटल पॉजिटिव चार्ज को घटा देना है। और अगर गिवन मॉलिक्यूल पे निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं तो इन दोनों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तब केवल आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम जोड़ के और 1/2 से उसमें मल्टीप्लाई करके हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, और H का जो वैल्यू आएगा उसके हिसाब से ये हाइब्रिडाइजेशन रिस्पेक्टेड होगा।
हम लोग अब कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स से समझते हैं और आपके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके HW के लिए भी डाला है। देखिए, जैसे सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा है कि मैंने डायरेक्ट लिख रखा है, मैं इसको बना के दिखाता हूँ कि ये XeF2 एक दिया हुआ मॉलिक्यूल है, इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला है कि सबसे पहले आप अपने सेंट्रल एटम को चुनिए। फ्लोरीन सेंट्रल एटम कभी होगा नहीं और बचता है एक Xe दैट इज जेनन, तो ये आपका हो गया सेंट्रल एटम। तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। जेनन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, तो 8 और इसमें जोड़ देंगे नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। फ्लोरीन मोनोवैलेंट है और 2 फ्लोरीन है, जितना मोनोवैलेंट एटम रहेगा उसका संख्या जोड़ना है, तो +2 कर देंगे, तो 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम 8 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 2। और इस पर कोई पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है नहीं, तो फॉर्मूला यहीं पे बंद हो जाएगा। और फॉर्मूला यहीं पे बंद होने के साथ अब आप इसका कैलकुलेशन कीजिए तो क्या आ जाएगा, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम 8 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 2। 8 to 10, 10 डिवाइडेड बाई 2, देखिए 10/2 5 आएगा। और आप जानते हैं कि 5 हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप यहाँ अपने लिस्ट से भी मैच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 5 के लिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ है, तो इस XeF2 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो गया, क्योंकि 5 का sp3d ही था। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ जितना है आप किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन अपने से भी कैलकुलेट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देखिए XeF6 है, तो कैसे निकालेंगे, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम 8 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, 6 फ्लोरीन है और फ्लोरीन मोनोवैलेंट है इसीलिए 6, तो 8 और 6 14/2 7 आ जाएगा इसका कैलकुलेशन। 7 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं sp3d3। आप किसी का भी कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और आपके स्क्रीन पे जितने एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं सारे एग्जाम्पल्स को आप खुद से अटेम्प्ट लीजिए। सबसे पहले इन सभी का सेंट्रल एटम देख लेना है। 1/2 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, 1/2 ब्रैकेट, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का लेना है, प्लस उसमें जितना मोनोवैलेंट एटम है उसको ऐड करना है। उसके बाद आपको देखना है कि निगेटिव चार्ज है या नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है या नहीं है। अगर निगेटिव पॉजिटिव नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर रहेगा तो निगेटिव चार्ज को ऐड कर देना है और पॉजिटिव चार्ज को सब्सट्रैक्ट कर देना है हमारे फॉर्मूला के हिसाब से, और आपको निकालना है। और जिसमें नहीं है उसमें कोई बात नहीं है। आप एक और एग्जाम्पल देखिए, XeO4 है, इसका निकालना है। इस पर कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज का बात ही नहीं होगा। 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, जेनन सेंट्रल एटम है आपका XeO4 में, तो 1/2 ब्रैकेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट है ही नहीं, ऑक्सीजन तो डाईवैलेंट एटम है ना, तो मोनोवैलेंट एटम 0 है और चार्ज है नहीं तो कोई चीज़ ऐड नहीं होगा, तो 8/2 इक्वल टू आ जाएगा 4। 4 जब H का कैलकुलेशन आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो आप देखिए यहाँ पे इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो आपके स्क्रीन पे जितने दिख रहे हैं आप सारा का कैलकुलेशन वीडियो पॉज करके खुद कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको किसी चीज़ में परेशानी है। यहाँ पे जैसे pH4 पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे जब चार्ज आया तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम लोगों को पॉजिटिव चार्ज को घटा देना है और निगेटिव चार्ज को जोड़ देना है। तो जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको उतना घटा दीजिएगा और जितना निगेटिव चार्ज आएगा उसको ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने हर तरह का एग्जाम्पल्स डाल रखा है। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके आपको बताता हूँ। जैसे देखिए ClO2 पे माइनस है तो 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है आप लोग जानते हैं कि हैलोजेंस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में 7 होता है। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम का मतलब होता है जिसमें वैलेंसी 1 हो। यहाँ ऐसा कोई एटम ही नहीं है जिसका वैलेंसी 1 हो, तो +0। निगेटिव चार्ज को जोड़ देना होता है, एक माइनस चार्ज है, -1 है तो एक जुड़ जाएगा। आप देखिए 7 1 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4 आया। 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, इसीलिए इस पूरा का हाइब्रिडाइजेशन sp3 लिखा हुआ है। जहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको घटा दीजिएगा, जहाँ निगेटिव चार्ज आएगा उसको जोड़ दीजिएगा। आप वीडियो को पॉज करके इन सभी मॉलिक्यूल्स का
हाइब्रिडाइजेशन खुद से 1 बाय 1 कैलकुलेट कीजिए, और कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डाल रखा है मैंने अपने चैनल पे, आप मुझे वहाँ पर्सनल मैसेज करके अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन का ये फर्स्ट लेक्चर बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछिए, और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। जैसे ये O3 है, तो O3 का आप लोग बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, तो O3 में एक ऑक्सीजन सेंट्रल एटम रहेगा, बाकी ऑक्सीजन जो 2 ऑक्सीजन हो गया वो इसका सराउंडिंग रहेगा, तो उसी हिसाब से आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन लिखिएगा तो 1/2 6, और बाकी कुछ है नहीं तो +0 हो जाएगा। देखिए मैं इसका भी एक बता दे रहा हूँ आपको, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम O3 का मीन्स O और O2, एक ऑक्सीजन सेंट्रल एटम बाकी ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम, तो 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम कोई है ही नहीं तो 0, चार्ज कोई इस पर है ही नहीं तो 0, 6/2 यानी कि आ गया 3, और जब 3 का कैलकुलेशन आता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, इसीलिए ये O3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। उम्मीद है आप लोगों को ये छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा। आपको कैसा लेक्चर लगा ज़रूर बताइए, और आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन खुद से कैलकुलेट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको हाइब्रिडाइजेशन आए, मैं हाइब्रिडाइजेशन का और बहुत सारा कंसेप्ट आगे लेकर के आऊँगा और आप लोगों को पढ़ाऊँगा। आप लोग ये सबसे बेसिक लेक्चर फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन का पढ़िए और इसका नोट्स बनाइए, और आप लोगों को कैसा लेक्चर लगा बताइए। हाइब्रिडाइजेशन का यही सिंपल सा कंसेप्ट है, इतने सिंपल ल्यूसिड वे में बहुत कम लोगों ने पढ़ाया है और अपने चैनल्स पे डाल रखा है। मेरा एक कोशिश है कि आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बताया जा सके। आप लोग वीडियो से पढ़िए, अपने अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए, और अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। हम लोग जल्द मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू, बाय।